जिनकी कोरोना से मौत हो जाती है उनको 4 लाख रुपए देने का काम कीजिए। उनके हर परिवार से एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी तृतीय श्रेणी में, चतुर्थ श्रेणी में उनको आप नौकरी देने का काम कीजिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर कल सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया और आज यानी कि 5 मई से लॉकडाउन शुरू हो गया है पूरे बिहार में। और आपको पता है कि इसके अंतर्गत कई सारे नियम कानून भी लाए गए हैं, जैसे कि सुबह के 7 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक ही दुकान, फल सब्जियों की दुकान और साथ साथ जो भी ज़रूरी सामान है उनके दुकान खुले रहेंगे। इसके बाद सब कुछ बंद हो जाएगा, केवल जो एसेंशियल सर्विसेज है वो चालू रहेंगी। लेकिन अब इसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि सरकार ने लॉकडाउन तो लगा दिया है, लेकिन इसको लेकर व्यवस्थाएं कैसी की गई है, जो मजदूर तबके के लोग हैं उनका भरण पोषण किस तरह से हो पाएगा इन 10 दिनों के भीतर में, इसको लेकर कई सारे सवाल उठाए हैं। भागलपुर से विधायक और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने आप सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार से कल से लॉकडाउन लगा दिया गया है। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन तो लगाना ज़रूरी है, लेकिन जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब लोग दिन दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनको कम से कम हमने आग्रह किया था कि 5,000 रुपये उनके खाते में डायरेक्ट डालिए। चूँकि काम तो सब बंद हो जाएगा, तो उनको कम से कम आप राशन देने का काम कीजिए, उसके बाद लॉकडाउन लगाइए। लेकिन लॉकडाउन में ये कोई निर्णय हमने नहीं सुना अभी तक। मैं देख रहा हूँ जो सरकार का सर्कुलर है कि आखिर ज़रूरतमंदों को, रोज़गार करने वालों को, दिन दिहाड़ी मजदूरों को कैसे उनको राशन और पैसा मिलेगा, उनको घोषणा करना चाहिए। दूसरा बात यह है कि जब आपने पहली बार कोरोना लगा था तो आपने 4 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति को मुआवजा देने की बात की थी जो कोरोना संक्रमित से मौत होती है। लेकिन बहुत काम धीमे हैं। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को, मैंने पत्र भी लिखा है, ये पत्र मेरे सामने है। मैंने लिखा है कि साहब आप 1 हफ्ते के अंदर जिनकी कोरोना से मौत हो जाती है उनको 4 लाख रुपए देने का काम कीजिए। साथ ही साथ उनके परिवार, उनकी जो मौत हो गई तो उनका परिवार तो बेसहारा हो गया। उनके हर परिवार से एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी तृतीय श्रेणी में, चतुर्थ श्रेणी में उनको आप नौकरी देने का काम कीजिए। 1 माह के अंदर उनको नौकरी दिए ताकि वो परिवार बच सके। और जहाँ तक हो सके आपसे, आपने अभी कहा कि 1 करोड़ रुपये मैंने जब दिया तो आपने 2 करोड़ रुपये लिया और आप पूरे बिहार में लगाएंगे। लेकिन विधानसभा जिस विधायक का जो अपना क्षेत्र है वो पैसा अगर वहाँ लगाया जाए तो ऑटोमेटिक एक पूरे बिहार में लग जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि हमारे कोष का पैसा हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगा। इसलिए आप जो ये निर्णय लिए हैं कि पूरे बिहार में लगेगा, उसको आप बांट दें। जिस विधायक का क्षेत्र हो, जिसके कोष से आप पैसा 2 करोड़ रुपया ले रहे हैं, वहाँ लगना चाहिए। तो आपने अजीत शर्मा को सुना। उन्होंने बताया कि सरकार का जो फैसला है लॉकडाउन का वो तो अच्छा है, कोरोना को लेकर ये जरूरी भी था, लेकिन सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि जो मजदूर तबके के लोग हैं उनका क्या होगा, किस तरह से वो खाना पीना खाएंगे बिना रोजगार के। और खास करके सरकार ने जो ऐलान किया था कि कोरोना की वजह से जिनकी भी मौत होगी उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, उसकी प्रक्रिया भी जल्द से जल्द पूरी की जाए, 1 हफ्ते के भीतर ये सारा काम हो। उन्होंने इस बात की गुजारिश की है सरकार से और साथ ही साथ ये भी उन्होंने मांग की है कि जिस किसी की भी कोरोना की वजह से मौत होती है उसके परिवार में एक व्यक्ति को कम से कम ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी की सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। देखने वाली बात ये होगी कि अजीत शर्मा की इन बातों को क्या सरकार में कंसिडर किया जाता है या फिर आगे कुछ और फैसला निकल कर आता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।